कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और तथा उसकी चाप की लंबाई कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद दोस्तों, आप लोग बहुत ही आसानी से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और उसकी चाप की लंबाई निकाल पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और उसकी चाप की लंबाई कैसे निकाला जाता है उसको देखते हैं। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमने ले लिया है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल पर आधारित। पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। हमारे पास त्रिज्या कई सेंटीमीटर हो और कितने डिग्री का कोण बना रहा है, वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो चलते हैं दोस्तों, इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लिख लेंगे हल। ठीक है, हल लिखने के बाद दोस्तों अब त्रिज्यखंड का कैसे आकृति बनता है, उसका चित्र कैसे बनता है, आप लोग यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का यहाँ पर हम आकृति बना रहे हैं। ऐसे सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे। ठीक है, उसका केंद्र दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा ओ हो जाएगा। यहाँ से ऐसे यहाँ पर खींच देंगे और यहाँ पर ऐसे खींच देंगे। इसका नाम दे दे ए और इसको नाम दे दे बी। ठीक है, ये जो हमारा दोस्तों बना है, ये हमारा क्या बना है, त्रिज्यखंड बना है। अब त्रिज्यखंड में दोस्तों हमारा त्रिज्या कितना है, कई सेंटीमीटर। तो केंद्र से परे तक मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या ही कहते हैं। तो त्रिज्या हमारा यहाँ दोस्तों कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितने डिग्री का कोण वो बना रहा है, 60 अंश का बना रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा एंगल हो जाएगा 60 अंश। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं, इसको हम फटाफट सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। तो दोस्तों हमारा क्या दिया गया है, त्रिज्यखंड की त्रिज्या। देखो त्रिज्या लिखा है ना, तो त्रिज्या हमारा दोस्तों आर बराबर जो होता है, ये कितना दिया गया है, 21 सेंटीमीटर हमारा दिया गया है। उसके बाद कितना कोण है, 60 अंश है। तो यहाँ लिख देंगे तथा, क्या लिखेंगे दोस्तों, तथा कोण है। ठीक है, कोण को हम थीटा कहते हैं, 60 करते हैं। तो कोण थीटा बराबर दोस्तों हमारा कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया है। ठीक है, इतना होने के बाद हमसे क्या पूछ रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अब हम त्रिज्यखंड का फार्मूला लगाकर और इस मान को उसमें पुट रखकर आसानी से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हम लगाते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिख देंगे दोस्तों अब त्रिज्यखंड, क्या लिखेंगे दोस्तों, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है दोस्तों थीटा बटे 360 और गुणे में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है दोस्तों हमारा थीटा बटे 360 डिग्री और गुणे में पाई आर स्क्वायर। किसका दोस्तों फार्मूला होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमसे त्रिज्यखंड ही पूछ रहे थे, इसलिए दोस्तों हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा देंगे थीटा बटे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम मान को पुट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो थीटा लिखा है, थीटा का मान दोस्तों कितना है, 60 डिग्री। तो थीटा के स्थान पर दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। नीचे कितना दोस्तों लिखा है, 360। तो 360 को ऐसे हम उतार देंगे। गुणा का सिंबल है तो गुणा का सिंबल लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ देखो क्या है, पाई, और पाई का मान दोस्तों क्या होता है, 22/7। तो पाई के स्थान पर हो जाएगा हमारा 22/7। गुणा का सिंबल बीच में छिपा रहता है तो गुणा का हम सिंबल लगा देते हैं। अब यहाँ दोस्तों आर लिखा, आर का मतलब त्रिज्या। तो हमारा दोस्तों आर का मान कितना है, 21 सेंटीमीटर है। तो आर के स्थान पर हम लिख देंगे 21 और स्क्वायर है तो यहाँ पर हम स्क्वायर भी लगा देंगे। ठीक है, इतना समझ में। अब यहाँ देख रहे हैं हमारा एक जीरो से एक जीरो हमारा ये कट गया। उसके बाद दोस्तों 6 करने 6 हो गया और 6 कितना हो गया दोस्तों, 36। तो ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बचा, 6 बचा है। इधर वाला को ऐसे हम उतार देंगे। कितना बचा इधर, 22/7 बचा है। और 21 के पावर 2 है दोस्तों, तो 21 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं ऐसे। 21 गुणे में 21। अगर 21 के पावर 3 होता तो 21 को हम 3 बार लिखते। अगर 21 के पावर 4 होता है तो उसको हम 4 लिखते। ठीक है, तो 21 के पावर 2 है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने वही लिखा है 21 गुणे 21। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों इसमें चेक करेंगे कोई भी संख्या हमारा कट रहा, तो यहाँ हमारा 7 का भाग 21 में जा रहा, हमारा 21 कट रहा। ठीक है, तो 7 से हम 21 को काट देंगे तो कितना बार जाएगा, 3 बार, 7 त्रिक 21। ठीक है, और कुछ कटेगा तो यहाँ से हमारा 3 से 6 भी कट रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम 3 का भाग इसमें 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, इतना होने के बाद और कुछ कटेगा तो यहाँ देख रहे 2 का भाग 22 में भी जा रहा है, तो 2 से हम 22 को भी काट देते। ठीक है, अब दोस्तों
2 का भाग हम 22 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा, क्योंकि 11 दूनी दोस्तों क्या होता है 22। अब दोस्तों मिला जुला कर हमारा बचा क्या है दोस्तों, ऊपर 11 बचा है तो 11 को लिख देंगे, ठीक है। और गुणे में क्या बचा है दोस्तों, 21 बचा तो 21 को उतार देंगे, एक भी बचा तो एक की वैल्यू कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो कुल मिला जुलाकर हमारा कट फिर कर ऊपर 11 बचा था तो 11 को उतार दिए, गुणा का सिंबल था गुणा का सिंबल है, और 21 बचा है तो 21 को उतार दिया, बाकी सब हमारा यहाँ पर कैंसिल हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों हम 21 का गुणा 11 में करा देंगे। अब दोस्तों जब हम 21 गुणा 11 में करा देंगे तो दोस्तों ये हमारा आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर भी हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हमारा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोस्तों उत्तर हमारा कितना आएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोग को दोस्तों शायद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई कैसे निकाला जाता है उसको ही इसी वीडियो में देखते हैं। ऊपर दोस्तों पहले से ही हमने क्या बना रखा था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तथा उसकी चाप की लंबाई। तो हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो निकालना सीख चुका, अब हम लोग क्या सीखेंगे, चाप की लंबाई निकालना सीखेंगे, ठीक है। तब तक दोस्तों अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम चाप की लंबाई कैसे निकाला जाता है उस क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो अब तक इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ले लिए। अब दोस्तों इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम चाप की लंबाई कैसे निकाला जाता है उसको देखते हैं, ठीक है। हम लोग त्रिज्यखंड का तो क्षेत्रफल निकालना सीख चुका, अब हम लोग क्या देखेंगे, चाप की लंबाई निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, उस त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा कोण 60 डिग्री है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में हमने दोस्तों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखा, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में हम लोग त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई निकालना सीखेंगे, ठीक है। हमसे यह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, त्रिज्या हमारे पास 21 सेंटीमीटर है और कोण क्या है 60 डिग्री, ठीक है। तो चलते हैं त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई कैसे निकालता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ लिख लेंगे हल। हल लिखने के बाद दोस्तों इसका हम चित्र भी बना लेते हैं जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बनाया था। तो सेम टू सेम दोस्तों उसी की तरह हमारा बनेगा। सबसे पहले एक ऐसे हम वृत्त बना देंगे, फिर उसका केंद्र हमारा ओ हो जाएगा, यहाँ से इसको एक लाइन खींच देंगे और इसको यहाँ पर मिला देंगे, इसको ए नाम दे दें, यहाँ पर हम बी नाम दे दें, ठीक है। चाप की लंबाई में दोस्तों इसको हम यहाँ से इसको मिला देंगे, ए को बी से मिला देंगे। इसी जो चाप की जो ये लंबाई गया इसी को हमको ज्ञात करके बताना है, ठीक है। अब ओ से ए हमारा क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। तो त्रिज्या हमारे पास कितना है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 21 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या। कोण कितने डिग्री का बना रहा है, 60 अंश का बना रहा है, तो यहाँ पर हमारा कोण हो जाएगा 60 अंश। समझ में दोस्तों आया इसका चित्र, ठीक है। हमारा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तो हमने 21 सेंटीमीटर, कोण हमारा 60 डिग्री है तो कोण 60 डिग्री, ए को हम बी से मिला, जो हमारा गया है ए बी, यही हमारा क्या है चाप की लंबाई है, यही हमको इस क्वेश्चन में निकाल के बताना है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों अब इसका त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों लिख देंगे हम दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो क्या दिया गया दोस्तों, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, इसका मतलब हमारा त्रिज्या आर बराबर कितना दिया गया है 21 सेंटीमीटर हमारे पास दिया गया है। तो यहाँ पर 21 सेंटीमीटर लिख देंगे, फिर लिखा है तथा कोण 60 अंश से, मतलब ठीठा भी हमारा दिया गया, ठीक है। तो लिख देंगे कोण ठीठा बराबर कितना दोस्तों हमारा दिया गया 60 अंश दिया गया। अब दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। तो चलते हैं दोस्तों त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई का फार्मूला लगाकर और इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ लिख देंगे अब त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, ठीक है। लंबाई हमको निकाल, लंबाई यल बराबर। अब दोस्तों त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई का फार्मूला दोस्तों हमारा होता है, वो होता है ठीठा बटे 360 डिग्री और गुणे में 2 पाई आर, ठीक है। ये हमारे त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई निकालने का फार्मूला है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दोस्तों हमारा क्या था, ठीठा बटे 360 पाई आर स्क्वायर था, वो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था। लेकिन दोस्तों त्रिज्यखंड की चाप की जो लंबाई का फार्मूला होता है वो यल बराबर होता है ठीठा बटे 360 गुणे में 2 पाई आर, ठीक है। इतना समझ में आया। अब दोस्तों इसी में इस मान को हम पुट करेंगे और आसानी से हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे दोस्तों यल बराबर ठीठा है, ठीठा का मान दोस्तों कितना दिया है 60 है, तो ठीठा के स्थान पर हो जाएगा हमारा
360 अंश। नीचे दोस्तों कितना दिया 360 डिग्री, तो हो जाएगा 360 डिग्री। गुणा का सिंबल है तो गुणा का सिंबल लगा देंगे। यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 को ऐसे उतार देंगे, फिर गुणा का सिंबल लगा देंगे। पाई लिखा है दोस्तों, पाई का मान कितना होता है 22/7, तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों हम 22/7 लिख देंगे। गुणा का सिंबल फिर यहाँ हमारा लग जाएगा, क्योंकि इसके बीच में गुणा का सिंबल छिपा रहता है। अब दोस्तों आर लिखा, आर का मतलब त्रिज्या, तो दोस्तों हमें त्रिज्या आर बराबर कितना दिया 21 सेंटीमीटर, तो आर के स्थान पर हो जाएगा हमारा 21 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। यहाँ पर उसके बाद दोस्तों इसको हम काटेंगे, तो यहाँ दोस्तों हम देख रहे हैं हमारा 0 से ये 0 कट गया, और 6 करने में हमारा 6 हो गया, और 6 6 क्या हो गया दोस्तों हमारा 36 हो गया। और कुछ कट रहा है तो हमारा 7 का भाग 21 में जा रहा है, तो 7 को हम 21 से कर देंगे भाग। तो 7 का भाग 21 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 7 त्रिक 21। और दोस्तों कुछ कटेगा तो हमारा, हाँ यहाँ पर 3 से 6 भी कट रहा है। अब दोस्तों हम 3 का भाग 6 में दे देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। और कुछ कटेगा तो हमारा यहाँ पर देख रहे हैं 2 से 2 ए कट गया। अब दोस्तों हमारा मिला जुला कर दोस्तों कुल बचा क्या है, हमारा यहाँ पर 1 बचा है ऊपर, और क्या बचा है दोस्तों 22 बचा है। अब दोस्तों 22 गुणा 1 में करा देंगे तो हमारा कितना दोस्तों आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। और यही दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से देखिए इसको हमने कैसे काटा। सबसे पहले 0 से 0 काट दिया, 6 करने 6 हो गया, फिर 6 चौक 36, 6 बार हो गया, ठीक है। फिर 7 का भाग हमने 21 में दिया, 7 त्रिक 21, 3 आया। फिर 3 का भाग हम 6 में दिए, 3 से हम 6 को काटे तो 2 बार गया। फिर 2 का भाग हम 2 में दिए, 2 से 2 काट दिए, तो बचा हमारा ऊपर क्या दोस्तों यहाँ 1 बचा था तो 1 को लिख दिए, गुणा है तो गुणा लगा दिए, और 22 बचा था और 22, और बाकी सब कट गया था। अब दोस्तों 22 गुणा 1 में कराएंगे तो 22 एकन्ने 22, और हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। इस प्रकार दोस्तों हमारा त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। आई होप आप लोग को दोस्तों शायद त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई कैसे निकाला जाता है ये भी अच्छे से समझ में आ गया था। तो इस प्रकार दोस्तों हमने इस वीडियो में आप लोग को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तथा चाप की लंबाई कैसे निकाला जाता है इसको सिखाया। अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।